कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। सबसे पहले हल में हम लिखेंगे कि हमको क्या दिया है। सबसे पहले हल में हम लिखते कि हमको क्या दिया है। तो सब AD और PM, AD और PM, एक है AD और दूसरी है PM, ये दोनों त्रिभुज की मध्यिका है। त्रिभुज की मध्यिकाएं है, इसलिए हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं क्या कि यदि एक त्रिभुज की आकृति हम बनाए यहाँ, जिसको नामांकित करते हैं हम ABC से, और दूसरा त्रिभुज बनाया हमने PQR, इसमें हम एक मध्यिका बना रहे AD और एक मध्यिका बनाएंगे PM। तो ऐसी कंडीशन में यदि ये मध्यिका है तो हम कह सकते हैं कि जो BD की माप है वो BC की आधी है, और साथ ही साथ QM की जो माप है वह भी QR की आधी है। साथ ही जानकारी दी है कि ये जो भुजाएं हैं कौन सी, AB का जो अनुपात किसके PQ के साथ है, वही का वही अनुपात BC का QR के साथ है, और वही अनुपात AC का किसके साथ, AD का, सॉरी, वही अनुपात किसका, AD का, ये AD भुजा किसके साथ है, PM के साथ। इतना तथ्य हमको दिया है, तो इसके आधार पर हमको क्या दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको क्या करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। उत्पत्ति, जो दिया है तथ्य वहीं से हम शुरुआत करें, क्योंकि AB बटे PQ का जो अनुपात है वही का वह अनुपात BC बटे QR का है, और वही अनुपात AD बटे PM का है। ये हमने लिखा, दिया है इसे। हम जानते हैं क्या कि जो हमारे पास, यदि हम इन दोनों में 2 का भाग दे दें, AB बटे PQ बराबरी से 1/2 BC 1/2 QR बराबरी से AD बटे PM। दोनों ही पदों में अंश और हर में 2 का भाग देने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास दिया था AD मध्यिका है, तो हम लिख सकते हैं कि जो AD की माप है हमारे पास, वो किसके
BD की, जो किसकी BD की माप है हमारे पास, वो 1/2 BC के बराबर है, तथा जो QM की माप है वो 1/2 QR के बराबर है। इसका मतलब हुआ हम इसको लिख सकते हैं क्या, AB/PQ बराबरी से BD/QM बराबरी से AD/PM। ऐसा लिखते से ही हम पाते हैं कि हमने जो ये त्रिभुज बनाए थे और इसमें जो त्रिभुज है ये ABD और PQM ये दोनों को समरूप हो गए। कारण क्योंकि दोनों की तीनों भुजाएं, AB का जो अनुपात PQ के साथ है वही का वही BD का QM के साथ है और वही का वही AD का PM के साथ है। इसलिए हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD किसके, त्रिभुज PQM के कैसे होगा, समरूप होगा। नियम साइड 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 से। जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं, अगले स्टेप में हम इसको बतला सकते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ बनने वाला कोण B और यहाँ बनने वाला कोण Q ये भी आपस में बराबर होंगे। हम इसको लिखेंगे, अतः कोण ABD बराबरी से कोण PQM। कारण क्या, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। पुनः इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए तो इन दोनों आकृतियों में जो सिद्ध हो गया है उसके बाद से आपको इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त कारण मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये आपके पास ABC था, ये हमारे पास PQR था। हम जानते हैं जो अनुपात AB का PQ के साथ है वही अनुपात BC का QR के साथ है, लेकिन अभी हमने समीकरण 1 में ये कोण B को ये कोण Q के कैसे बराबर ले आया और BC का अनुपात किसके बराबर, QR के अनुपात के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए कौन सा नियम, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय से आसानी से हम दर्शा पाएंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिख रहे हैं AB का जो अनुपात PQ के साथ है वही का वही अनुपात BC का किसके, QR के साथ है, तथा मध्य का कोण B दाहिनी ओर के मध्य के कोण Q के बराबर है, तथा कोण ABC ABD कहा तो हमने ये D बिंदु ABD को हम ABC कह सकते हैं और दूसरा PQM को हम PQR भी कह सकते हैं। तो क्या लिखे हम, ABC कोण की माप और कोण PQR आपस में कैसे है, बराबर है। कौन से, समीकरण 1 की सहायता से हम लिख रहे हैं। इसका मतलब है इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और यही तो हमको दर्शाना था या सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।